चलो बाय बाय पापा, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी घर से जस्ट निकला हूँ। काफी बढ़िया लग रहा है क्योंकि काफी सालों से मतलब सोचा था कि अपनी ड्रीम राइड करूंगा। आज वो दिन हैविंग ड्रीम फुलफिल हो रहा है। जैसे आई होप जैसे जा रहा हूँ सही सलामत वैसे ही वापस लौटूं। अभी मैं थोड़ा स्पीड से और गाड़ी काफी ओवरलोडेड है तो उसमें पहले एडजस्ट कर लूं। उसके बाद एक बार हाईवे पर आने के बाद खींच लूंगा। वेदर सही है, अभी वेदर तो सही होगा ही। 6:30 बज रहे हैं सुबह के, है ना। तो अभी लखनऊ में हूँ और कोशिश करता हूँ, देखिए कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आज। लेट्स सी। कोशिश तो ये थी कि सुबह 4-5 बजे निकलूंगा और चंडीगढ़ पहुंचने का जीरकपुर पहुंचने का ट्राई करता, लेकिन कल ऑफिस भी था। ऑफिस के बाद टॉप बॉक्स लगाने गया जब, तो देखा कि टॉप बॉक्स लग नहीं पा रहा था क्योंकि एक स्क्रू जो था, अगर अब मैं कैसे ही बताऊं, दिखाने में ही समझ पाएंगे आप लोग। एक स्क्रू की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। रात को 10:30 बजे एक साइकिल पंचर करने वाले अंकल थे, उन्होंने ही दूसरा स्क्रू लगाया और उसके बाद जाके टॉप बॉक्स लगा 10-10:30 बजे। फिर छोटे मोटे चीज़ जैसे गोप्रो माउंट करना, ये प्रोस्पेक्ट का विंडशील्ड एक्सटेंडर और ये आर्म रेस्ट, अगर आप देख पा रहे हो ये आर्म रेस्ट, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते करते 11 बजे। उसके बाद काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गया था क्योंकि वो टॉप बॉक्स लास्ट मिनट पर लग नहीं रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी पैकिंग इधर उधर मैंने शफल कर दिया था। फिर से उसको रीअरेंज करना पड़ा मुझे। तो सोते सोते लेट हो गया। मैं करीब 1:30 बजे सोया हूँ और 5 बजे उठ गया हूँ। अब 4.5 घंटे की नींद में देखिए कहाँ तक खींच पाता हूँ। आगरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है। अभी मेरे घर से एग्जैक्टली 22 किलोमीटर दूर है ये आगरा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हो रहा है 6:47 और धूप थोड़ी आ गई है। अब एक फनी पार्ट बताऊं तो बोर्ड में लिखा था कि ओवरलोडेड व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेरी बाइक को ओवरलोडेड कंसिडर करेंगे कि नहीं। लेट्स सी। अभी यहाँ पर ये 4 या 5 जहाँ तक मुझे याद है 5 स्पीड रेडार, वो क्या बोलते हैं उसको, रेडार बोलना भी हूँ क्या करें, स्पीड चेक्स आएंगे बेसिकली। और चलिए अभी स्टार्ट कर दिया मैंने आगरा एक्सप्रेसवे में 6:48 पर। कोई रेस नहीं है, कोई टाइम का कोई सीन नहीं है। जब तक बॉडी अलाउ करेगी तभी तक खींचूंगा, बॉडी अलाउ नहीं करेगी नहीं खींचूंगा, सीधी बात। प्लान तो ये था सैटरडे संडे को कैसे भी पहुंच जाऊं मनाली पहुंचना था संडे को, क्योंकि मंडे को फिर से ऑफिस है और छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि फिर लद्दाख में छुट्टी लेने में दिक्कत हो जाएगी। नेटवर्क भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकता हूँ। अभी तो क्या है कि चंडीगढ़ में वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता हूँ, मनाली में भी कर सकता हूँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा, कर क्या सकता हूँ, करूंगा ही। पुरिंग सा रास्ता है। अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि अभी थोड़ा वेदर यहाँ का बहुत गर्म लग रहा है। आई नो सेफ्टी की चीज़ है, लेकिन थोड़ी देर बाद पहन लूंगा। अभी आदत नहीं है इतनी ओवरलोडेड बाइक चलाने की। फर्स्ट टाइम सोलो बाइक पर और लद्दाख पर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो
एक्साइटेड तो हूँ, काफी बीच बीच में आई मीन कैमरा बंद था, काफी बीच बीच में खुशी के मारे हंसा जा रहा था। रीजन ये था कि काफी सालों से आई मीन 2015 आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, 2015 ऑनवर्ड्स ही मुझे बाइकिंग का थोड़ा ज्यादा शौक हुआ। आई मीन काफी हमेशा से ही पसंद थी बाइकिंग, लेकिन कभी राइड नहीं किया, एज नहीं थी, और खुद के पैसे से करने में जो मजा आता है ना यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बता रहा था ना, अभी हंस रहा था, मैं खुश हो रहा था। आई मीन वो यही वजह थी कि 2015 में सोचता था कब होगा कब होगा कब होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं, लेकिन बिलीव मी और नॉट, आप मेहनत करो, जिस फील्ड में भी हो आप मेहनत करो, और मेक श्योर कि आप अपने गोल को ना भूलो। अगेन ये नहीं बोलूंगा कि अपने सारे गोल मैं फुलफिल कर चुका हूँ, लेकिन 1 by 1 बिल्कुल करूंगा, है ना। और खुद के पैसे से ट्रिप कर रहा हूँ, खुद के पैसे से लद्दाख जा रहा हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि पैसे का धौंस दिखा रहा हूँ या शो ऑफ कर रहा हूँ, बट यार वही चीज है कि माँ बाप आप लोगों को हम लोगों को सबको पढ़ा लिखा देते हैं, बेसिक नीड फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद अगर शौक भी अगर उनके पैसे से किए तो क्या किए, है ना। स्ट्रगल करो पहले, नहीं लेना आपको माँ बाप से कुछ भी, उनके ऊपर थोड़ी रहम खाओ, महंगी बाइक हो, महंगा कैमरा हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी एनीथिंग आप अपने से करो, बहुत ही अलग मजा देता है। ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और खुद से कभी करना, फिर मुझे बताना जरूर, बताना मत बताना आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिलेट जरूर कर पाऊंगा अगर आप मुझे बोलोगे। अभी आगरा एक्सप्रेसवे में हूँ और 181 किलोमीटर चल चुका हूँ नॉन स्टॉप, और 8:45 हो रहा है एग्जैक्टली। थोड़ा स्लो कर देता हूँ। मैं सोचा था कि क्या बोलते हैं, ये सीट कुशन ले लूँगा, बट फिर मुझे लगा कि यार कर लूँगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। अभी थोड़ी सी मतलब बट में पेन हो रहा है। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में, क्योंकि नॉन स्टॉप चला भी हूँ और डेली इतना किलोमीटर चलाने की तो आदत है नहीं यार। बढ़िया कर रहे हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में यार। बात ये होती है ना कि अपने इंडिया को ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, है ना, और नेचर भी चाहिए। समझ में नहीं आता यार कि मतलब बैलेंस बनाना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, नेचर भी जरूरी है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली अपने में आपस में। नेचर है, हाईवेज बनाने होंगे, ब्रिजेस बनाने होंगे तो काटना पड़ेगा, खेत खलिहान जो भी है एक्वायर करके बनेगा सब। डेवलपमेंट करते हम लोग, मॉडर्न डेवलपमेंट है मुझसे, तो सब ये लैंड, नेचर, पेड़ पौधे सब कॉम्प्रोमाइज हो ही जाते हैं यार, होने नहीं चाहिए, क्या ही कर सकते हैं। ये तो डिबेटेबल टॉपिक है। अभी 9:13 हो रहा है और पहला ब्रेक लेने जा रहा हूँ। पहले फुल टैंक कराऊंगा, फिर घर से जो खाना लाया हूँ वही खा लूँगा। यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सामान है और सामान छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। क्विक अपडेट, और अभी इट्स 9:40 AM एंड आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 220 किलोमीटर्स। और अभी टैंक फुल भी करा लिया मैंने पेट्रोल का। मैंने पेट्रोल टैंक किया तो पेट्रोल ही फुल कराऊंगा, डीजल तो कराऊंगा नहीं। एनीवे, तो पेट्रोल टैंक आई मीन फिर वही बात, टैंक फुल करा लिया मैंने। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खा लिया है, पानी पी लिया है, अब एनर्जी फिर से आ गई है। ये अभी हम लोग सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पे रुकेंगे, है ना। और आगरा यहाँ से है करीब करीब 100 किलोमीटर। हाँ, ऑडियो क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो कर दिया था। लेकिन भागेगी भी कितनी बेचारी है। ये जो स्पीड लिमिट ये लोग लिखे रहते हैं 100 150 100 बेचारा ये हिमालयन क्या ही कर लेगा। वो स्पीड चेक वाला भी एक स्किप हो गया। स्किप एज ए मतलब वो रीड ही नहीं कर पाया। वो सोचा होगा कि क्या है यार ये, मतलब कौन सी बाइक है इतनी धीमी चल रही है, हटाओ, इसको रीड ही नहीं करना है। तो वही 11:15 हो रहा है और मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर जस्ट एंटर किया। अभी 331 किलोमीटर चल चुका हूँ और फ्यूल तो एक बार फुल कराया था अभी तक, बस बीच में आगरा एक्सप्रेसवे में। और उसके बाद मैंने कोई ब्रेक लिया नहीं, एक ही ब्रेक लिया था खाने के लिए। और अभी देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मतलब चलाने का मन नहीं कर रहा है। स्ट्रेचिंग भी किया मतलब बीच में, लेकिन एग्जॉस्ट हो चुका हूँ प्रॉपर। अभी कहाँ तक जाऊँगा अभी समझ में नहीं आ रहा है। देखूँगा, अगर बॉडी अलाउ नहीं करेगी तो उस केस में मैं गाज़ियाबाद दिल्ली कहीं पर रुक जाऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये सब राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट पहन के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रहा है। आई मीन ये नकल्स पे तो मार्क आ चुके हैं। ये नकल गार्ड, आई मीन ये नकल गार्ड के चक्कर में पूरे छिल गया पूरा हाथ प्रॉपर। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो सब तो चलता रहता है, ठीक हो जाएगा। फिलहाल चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक ये बोरिंग स्ट्रेच चलता जाएगा। सच बता रहा हूँ यार, बोर हो चुका हूँ, ये रोड से बोर हो चुका हूँ। तो 456 किलोमीटर चल चुका हूँ, 110 हो रहा है और लास्ट टोल मैंने क्रॉस किया अभी जस्ट ना। अभी गाज़ियाबाद जा रहा हूँ। यार वेदर तो बहुत बढ़िया हो गया है। अभी हो रहा है एग्जैक्टली 1:30, 484 किलोमीटर कवर कर लिया हूँ। और नोएडा यहाँ से है अराउंड 25 किलोमीटर और मुझे जहाँ जाना है वो है 35-40 किलोमीटर दूर यहाँ से। गूगल मैप्स दिखा रहा है 1 घंटा लगेगा। ठीक है, चलेगा, 1 घंटा चलेगा। बारिश आएगी तो स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा और मेरे पास अभी इतना बफर टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं बारिश के लिए भी रुकूं, फिर उसके बाद आराम करूं, फिर चंडीगढ़ पहुंचूं, फिर मनाली पहुंचूं। मंडे को मुझे लॉगिन करना है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये ट्रांजिशन बड़ा खराब होता है। ये सीधा आप एक्सप्रेसवे में आप 80, 100, 120 इस पे भगाते हो और सडनली जब आप सिटी में एंटर करते हैं ना तो मेंटल स्विच मैं तो इतनी बहुत जल्दी नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिटी में भी कि अरे यार क्या धीरे लोग चल रहे हैं यार, थोड़ा तेज चलाओ, इस टाइप से फील होता है। मुझे लगता है अभी नहीं यार, सिटी में आ चुके हैं, हाईवे की तरह ड्राइव या राइड नहीं कर सकते हैं। आइडिया नहीं है इस शहर का कि कहाँ ट्रैफिक पुलिस होते हैं, कहाँ पर सिग्नल है वगैरह वगैरह। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के आप चल हो जाते हो, उधर के सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाते हो कि कहाँ पर पुलिस चेकिंग कर सकती है, कर रही होगी, या सिग्नल किधर है, किस लोकेलिटी में स्ट्रिक्ट पुलिस है, किस में नहीं है। ये सारा R&D किया रहता है हम लोगों का अपने अपने शहरों में। बट जब आप अनजान शहर में रहते हो या जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे टाइम हो रहा है 3:05, 3:05 PM। 536 किलोमीटर कर लिया मैंने। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सच बताऊँ तभी भाई से मिल रहा था तो मन कर रहा था कि गाज़ियाबाद में एक दिन रुक जाता हूँ। फिर सोचा कि नहीं, जहाँ तक हो पाएगा वहीं तक करूँगा।
कोशिश करूंगा कि मूर्थल में जाके पहले लंच करूं, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि किधर रुकना है। अभी मुझे 2 बाइकर्स मिले, आई गेस वो 2 ही लोग हैं साथ में, वेस्ट बंगाल से हैं। तो वो वाया कारगिल, आई मीन वाया श्रीनगर होते हुए करेंगे लद्दाख। तो वो दिल्ली से स्टार्ट किए आज, तो वो पठानकोट तक जाने का टारगेट रखे हैं। मैं लखनऊ से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं अभी इतनी दूर जा सकूँ। हालांकि वो मेरा रूट भी नहीं है, मुझे वाया श्रीनगर नहीं करना अभी। इतनी मेरे पास छुट्टियाँ नहीं है, तो मेरे पास लीव्स नहीं है। तो फिलहाल अभी वाया मनाली करते हैं, वाया श्रीनगर भी कभी ज़रूर करेंगे। बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। अगर आई मीन आप समझ ही पा रहे हो। और ये राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, अभी तो मैंने ग्लव्स खोल दिया है क्योंकि स्किन में इचिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। तो यही है कि इतनी धूप में अगर मैं कंटेंट बना सकता हूँ, तो आप घर बैठे बैठे आराम से एसी में, फैन में, कूलर में, आप लोग सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हैं। तो अगर सही लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। भैया मूर्थल हाँ वो इधर ही पड़ेगा। नीचे ही है, ठीक है, थैंक यू भैया। मूर्थल का रूट यही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे चलूँगा। एक तो बाइक भी इतनी चौड़ी हो गई है लगेज के चक्कर में कि ज़्यादा कटिंग वगैरह भी नहीं कर सकता हूँ। वरना तो 2 व्हीलर का क्या ही, 2 व्हीलर तो कहीं भी जा सकती है। निकल जाने दे भाई। ये पता नहीं रूट किधर से आ रहा है। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है भाई। इतना भी मत हो जाना। पता नहीं गूगल मैप से ब्लू कलर का लेन दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर तो रेड या ऑरेंज होना चाहिए। इतनी डेंस ट्रैफिक है, मूविंग ट्रैफिक है, शायद इसीलिए ब्लू दिखा रहा है, पता नहीं। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप लगेज लगा के गाड़ी चला रहे हो फर्स्ट टाइम या काफ़ी टाइम बाद, 100-200 किलोमीटर में अंदाज़ा लग जाता है। और एक बार अंदाज़ा लग गया फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। थोड़ी सी जगह दिखेगी, आप गाड़ी निकाल सकते हैं। अभी याद आया पेट्रोल पंप देखे कि मुझे पेट्रोल डलवाना है। चल जाना चाहिए, 25% अभी बचा है। भैया 2 व्हीलर की पार्किंग हो जाएगी इधर? सामान वामान कोई दिक्कत? टू व्हीलर भैया किधर लगेगा? 2 पहिया किधर लगेगा 2 व्हीलर? अभी जस्ट अमृत सुखदेव से खा के निकला हूँ। आलू पराठा खाया और एक मोहितो लिया था।
जा रहा हूँ जीरकपुर की तरफ। अभी हो रहा है 5:17। गाड़ी चल चुकी है 603 किलोमीटर, 603 किलोमीटर्स। और जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है अराउंड 185 किलोमीटर्स। 3.5 घंटे लगेंगे, 3.5 आवर्स। तो देखते हैं पहुंच पाता हूं कि नहीं। कोई ऐसा वो नहीं है, टारगेट लेके नहीं चल रहा हूं। पहुंच गया तो ठीक है। वेदर थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर बंदा खींच भी सकता है। अब यहाँ पे वेदर ही तोड़ के ख़त्म कर दे रहा है। जाने दे मेरे भाई। तो मुझे जहाँ पहुँचना है वो है 131 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है अभी 6:16। वेदर काफ़ी सही हो गया है। सही क्या हो गया, शाम हो गई है तो वेदर सही है अभी और बेरेबल है। मतलब पहले धूप वाली चीज़ नहीं है। ये सब ना अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा फिर यही रास्ते टेंशन देंगे। क्योंकि आप जिस रोड से हैबिचुअल नहीं होते हो ना, वहाँ पर थोड़ा तेज़ चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी 124 किलोमीटर बचा है यार। कमर ख़त्म हो गया है एकदम। पिछवाड़ेगा तो वड़ा पाव बन गया है। अभी तक लेकिन कुछ भी बोलूं, ठीक है, वेदर वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे बहुत बढ़िया राइड चल रही है अभी तक। बाकी वेदर तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मतलब तबीयत खुश हो गई। मतलब अगर ऐसी अगर वेदर रही तब तो भाई एक दिन में 700 800 किलोमीटर मजाक बन जाएगा फिर। अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं, मेरे स्टॉक सीट्स हैं हिमालयन के। अगर मैं टूरिंग सीट्स ले लिया होता तो क्या सही होता, पता नहीं यार। बहुत मैंने सुबह से 700 प्लस किलोमीटर्स कर लिया है तो 200-300 किलोमीटर्स और कर सकता हूँ, ओनली इफ सीट मेरा साथ दे। और सीट ने साथ देना छोड़ दिया मेरा। 500 किलोमीटर्स तक तो बढ़िया था, लेकिन उसके बाद भाई असली स्ट्रगल चालू हुआ। और अभी वेदर काफ़ी ख़राब हो गया है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, लाइटनिंग ज़रूर हो रही है। थोड़ा डरावना सा माहौल हो गया है। कोई गाड़ियाँ चल रही है तो अच्छा लग रहा है, अकेले होता तो हालत ख़राब हो जाती। बस 63 किलोमीटर्स और है, पहुँच ही गया हूँ। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है बीच में, सीधे वहीं जाके रुकता हूँ। ओ भाई, शायद कैप्चर हुआ हो। मेरे भाई मुझे पहुंचा दो जल्दी जल्दी। चलिए, अब आप इतना जब देख लिया वीडियो आपने तो यार आप तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो अगर अच्छा लगा हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। बारिश आ गई थी। हाथ भी टच हो गया साइलेंसर से, चल गया है। बारिश हो रही है, अभी हो रहा है टाइम 7:47। अभी निकल रहा हूँ डायरेक्ट। बार स्लो चल रहा था क्योंकि बारिश बीच में हो रही है, कभी रुक रही है। मैं सोचा कि रुक के एक बार ही पूरे रेनकोट पहन के सूर्य होटल। हाय, जीरकपुर होटल में पहुंच चुका हूँ। होटल मन्नत नाम है। 9:37 हो रहा है और लास्ट 60 किलोमीटर्स मुझे लगा था वेदर काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा था ही ऑलरेडी, लेकिन लास्ट का 60 किलोमीटर हैवन ख़त्म कर दिया। बारिश, ट्रैफिक, हाई बीम लाइट और व्हाट नॉट, ट्रैफिक, धूल, सब कुछ। तो साइलेंसर से हाथ भी टच हो गया लगेज उतारते टाइम।
हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं रेस्ट लूँगा और देखता हूँ कल सुबह कितने बजे निकल सकता हूँ मनाली के लिए। रूम सही है, 1000 रुपये 900 रुपये सॉरी 900 रुपये के लिए रूम सही है, ठीक है। 900 रुपये का ही चाहिए। बाइक सामने पार्कड है, अब जो होगा देखा जाएगा। थक चुका हूँ, जा रहा हूँ सोने। और यहीं तक अपडेट था। कल सुबह का मनाली निकलूँगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। क्लोज टू 800 किलोमीटर मैंने राइड किया है। सुबह 6:30 पे निकला था घर से, अभी 9:30 हो रहा है। तो लिटरली 12 घंटे 15 आवर्स चलाने के बाद थक चुका हूँ। अब जा रहा हूँ सोने, है ना। मनाली के रूट पर आप लोगों से मिलता हूँ। बाय बाय।